ये कहानी बहुत पुरानी है। आप सब ने ये कहानी तो ज़रूर ही अपनी दादी या नानी से सुनी होगी। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊँट। गीदड़ काफ़ी चालाक था और ऊँट बहुत सीधा था। ये दोनों दोस्त नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन गीदड़ ने पास के खेत में पके हुए तरबूज देखे, लेकिन वो खेत नदी के पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास पहुंचा। ऊँट ने जब गीदड़ को देखा तो पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? तब गीदड़ ने बड़ी चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं, तुम इन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी जाता हूँ, मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडा लेकर खेत के पास आ गया। गीदड़ चालाक था, इसीलिए जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, इसीलिए वो छुप नहीं पाया। किसान ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत से बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा, मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। इधर ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के पास में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊँट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद गीदड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।